ओके, तो जी कैसी लग रही है ये ठंडे दूर दराज के इलाके, और इसमें आपको मैं जो है बर्फ़ों के एरियाज़ में घुमा रहा हूँ, आर्कटिक रीजन। और ये वो मतलब जिन चीज़ों को हम फिल्मों में देखा करते थे, या फिर मतलब कभी किसी दूर दराज किसी से सुन लिया कि भाई ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, कहीं फ़ोटो देख ली, वो चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। वैसे ही कोई लाइव चीज़ दिखाने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह पे मैं फिर से पहुँचा हुआ हूँ। मैं हूँ तरुण नागपाल, जो रहता है इंडिया में लेकिन ट्रैवल करता है पूरी दुनिया। जो एक सपना देखा है कि पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है, उसी को पूरा करते हुए मैं हूँ अभी के लिए स्वीडन में। स्वीडन में मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस दिखाए, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन अब मैं पहुँचा हूँ एक एक बहुत ही शानदार जगह पे, जहाँ पे मैं एक अलग ही एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, और वो एक्सपीरियंस मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं कुछ जो ये स्लेज हस्कीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड किसी जगह पे हूँ। जी हाँ, मैं करने पहुँचा हूँ एक वॉलंटियर में मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, जिसमें मैं कभी वीडियो एडिटिंग करता था, कभी किसी जगह पे रहता था, कभी किसी फार्म में रहता था। लेकिन इस बार मुझे मौका मिला वॉलंटियर करने का। वॉलंटियर मतलब किसी जगह पे आपको काम करना, उसके बदले में वो आपको रहना, खाना, या फिर कई बार कुछ पैसे भी दे देते हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। तो इस बार मुझे मौका मिला स्वीडन के एक हस्की फार्म में वॉलंटियर करने का। यहाँ पे मेरा जो काम है वो ज़्यादातर रिलेटेड है डॉग्स, हस्की डॉग्स को लेके। हस्की डॉग्स जिनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कैसे ये डॉग्स होते हैं, इंडिया में भी वैसे काफ़ी पॉपुलर हैं। और तो उनके अराउंड मुझे यहाँ पे काम करना है, और उसके बदले में मुझे यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये जगह दिखाऊंगा, यहाँ पे जो जीव जंतु हैं जिनके साथ मेरे आगे काफ़ी हफ्ते कटने वाले हैं, उनसे मिलवाऊंगा, और बाकी बिहाइंड द सीन कहानियाँ बताऊंगा, कहानी पूरी दिखाऊंगा कि कैसे ये सब काम इतनी ठंडी जगहों में हो पाते हैं। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अच्छा, अभी जो आप मेरे पीछे सारे घर देख पा रहे हो ना, ये सारे घर एक्चुअली ये कोई किसी में कॉलोनी में नहीं घूम रहा, किसी बस्ती में नहीं घूम रहा। ये एक ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन जिसके यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, जिसके यहाँ पे वॉलंटियर कर रहा हूँ, उन्हीं के घर हैं। इन सभी जो घर बने हुए हैं, सबका एक अलग अलग पर्पस है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये वाला मेन घर है जहाँ पे हम रहते हैं, मैं रहता हूँ, हमारे होस्ट रहते हैं, और हमारे कुछ डॉग्स भी रहते हैं। बाकी आपको और ही छोटी छोटी हट्स जो सारी दिख रही हैं, इन सब का अलग अलग पर्पस है। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। बाकी बात करेंगे फिज़िकल लोकेशन की, तो स्वीडन तो वैसे बहुत बड़ा देश है, लेकिन स्वीडन के काइंड ऑफ नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में लैपलैंड के अंदर एक मतलब बॉर्डर के ऊपर एक गांव है, इसका नाम है हापरांदा। ये गांव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव है। इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आधा स्वीडन में आता है, आधा फिनलैंड में आता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और दो डिफरेंट टाइम जोन में भी आता है। तो उससे लगभग आधे घंटे की ड्राइव एक कंट्री साइड हाउस में मैं रुका हुआ हूँ। ये हाउस है, ये पीछे भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये बात हो गई लोकेशन की। अब मैं आपको एक एक करके इन जगहों का, इन जो ये छोटी छोटी बिल्डिंग बनी हुई है, इनमें कैसे हम सारा सिस्टम कर पाते हैं, सारा डॉग स्लेज हस्की का ये सारा सीन कैसे हो पाता है, और कैसे मतलब 2-3 इंसान मिलके इन सभी डॉग्स को, इतने बड़े ये जो पूरा कारोबार बना रखा है, इनको संभाल पाते हैं। सो ये जो मेरे पीछे आप घर देख पा रहे हो, ये जो मेन घर है जिसके अंदर यहाँ के होस्ट एक मतलब कपल है, मेल एंड फीमेल, वो यहाँ पे रहते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और यहाँ पे जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पे हमारा रूम है, साथ में एक लिविंग रूम है। ठीक है, इसके बाद इसके आगे चलते हैं, तो इससे आगे आपको और चीज़ें दिखानी शुरू करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो घर के सामने ही हमारा एक ये बड़ा लाल रंग का घर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर है। आइए चलते हैं। तो ये जो हमारा जो रूम बना हुआ है, इसमें हम अपनी स्लेज और जो भी और ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो एक्टिविटीज़ करने के लिए होती हैं बर्फ़ के ऊपर, वो रखते हैं। और तो इसके अंदर अगर आप आओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो आपको ये चीज़ दिखी हुई है, ये देखो, ये जो साइकिल खड़ी हुई हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 साइकिल हैं, और पांचवी भी है। ये मोटे टायर वाली साइकिल है, और इनके इसमें भी देखोगे तो पेच लगे हुए हैं, तो ये विंटर टायर्स इनमें डले हुए हैं। इन बाइक्स को कहा जाता है फैट बाइक्स, और ये बाइक हम यूज़ करते हैं बर्फ़ पे जाने के लिए। अब इन बाइक्स का यूज़ मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे इस बाइक को यूज़ किया जाता है। बाकी मोटे मोटे तौर पे इन बाइक्स को या तो आप वैसे भी चला सकते हो, नॉर्मली पैडल मार के, जैसे नॉर्मल बाइक्स चलती हैं, साइकिल चलती हैं, लेकिन इनके आगे आप ये देखोगे ये चीज़ भी लगी हुई है। तो बेसिकली ये हस्कीज़ को आगे बांधने के लिए है, तो इसके आगे आप एक हस्की या 2 हस्की बांध सकते हो, और वो इसको खींचते हैं, और आप इसमें आपको पीछे अपनी बाइक कंट्रोल करनी होती है। तो ये बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे करवाते हैं। मैं भी करूँगा, ये सीखूँगा, पर धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा। एकदम से आप ये नहीं कर सकते कि 2 हस्की को बांध दिया और लेके चले गए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, जो ये प्लेटफॉर्म बना दिख रहा है,
यहाँ पे हम एक बड़ी स्लेज खड़ी करते हैं। अभी के लिए स्लेज बाहर गई हुई है क्योंकि एक टूर चल रहा है। मैं आपको बड़ी स्लेज भी दिखाता हूँ, अगर आने वाले वीडियोस में भी दिखाऊंगा। तो वो मेन जो टूरिस्ट के लिए स्लेज है वो वाली होती है। लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये भी एक स्लेज है। ये इसको हम बोलते हैं रेस कार, क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये रेसिंग के लिए होती है मेनली, या फिर इनको प्रैक्टिस कराने के लिए होती है। तो इसका भी पूरा सिस्टम होता है कि यहाँ पे इसमें आप खड़े होते हो, यहाँ पे आप थोड़ा वेट रख सकते हो, क्योंकि कई बार काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाती है और आपको थोड़ा ज़्यादा वेट चाहिए होता है हस्कीज़ को प्रैक्टिस कराने के लिए। और इसके आगे लगा के हम हस्कीज़ को बांध देते हैं, डिपेंड करता है कि कितने हस्की हैं। इनके बारे में हम आगे वीडियोज़ में जानेंगे। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे आपको देखो ये जो रस्सियाँ वस्सियाँ लगी हुई हैं, ये सब रस्सियाँ इन्हीं के लिए ही होती हैं कि इनको आगे डॉग्स को बांधने के लिए। यहाँ पे आपको देखो ये स्किन लगी हुई मिलेगी, ये रेनडियर की स्किन लगी हुई है। रेनडियर जो कि आर्कटिक के एक जानवर होते हैं, उनकी स्किन है। मैंने आपको पिछले कुछ काफ़ी वीडियोज़ में रेनडियर की कहानी बताई। ये स्किन हम यूज़ करते हैं जहाँ जो स्लेज के ऊपर जो बैठने की जगह होती है वहाँ पे बिछा देते हैं ताकि गर्म रहे सारा माहौल। ठीक है, तो आपको मैंने बाइक्स दिखा दी, यहाँ पे ये स्लेजेस दिखा दी, और यहाँ पे कुछ और भी हमारे और भी बाइक्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हेलमेट वगैरह पड़े हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं बाइक्स के लिए जो इनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एक और रूम है, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे कुछ फ्रिज लगे हुए हैं। ये फ्रिज इनका मतलब खाना वगैरह रखने के लिए होता है। एक फ्रिज यहाँ पे लगा हुआ है, एक फ्रिज इस साइड पे भी लगा हुआ है। डॉग्स का यहाँ पे खाना रखा होता है। टेंशन मतलब डॉग से भी अभी आपको मैं मिलवाऊंगा। और इसके अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पे एक और रूम बना हुआ है जिसके अंदर कुछ और टूल्स पड़े हुए हैं, और साथ में यहाँ पे भी काफ़ी सारा डॉग फूड रखा हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारा डॉग फूड है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत सारे डॉग्स हैं। तो एक इतना बड़ा जो पैकेट होता है 15 से 20 किलो का, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। मतलब इस सुबह शाम की दो मील होती हैं। इन डॉग्स की कैसे टेक केयर होती है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि डॉग्स को यहाँ पे कैसे रखा जाता है। यहाँ हमारा देखो एक और ये घर बना हुआ है। इसके अंदर अगर हमको दिखाऊं तो इसके अंदर सिर्फ लकड़ी ही लकड़ी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है खासकर विंटर्स में। तो घर को हीट रखने के लिए एक पूरी एक फर्नेस होती है, मतलब काइंड ऑफ भट्ठी, जिसको मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन उसको फीड करने के लिए, और वैसे भी फायर प्लेस बने होते हैं उन सब में आग लगाने के लिए यहाँ पे लकड़ी है। तो यहाँ से हम लकड़ी टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे घर के अंदर लेके जाते हैं और इसको यूज़ करते रहते हैं ताकि ज़िंदा रह सकें। ये देखो ये वुड शेड है, और इसके इधर फिर यहाँ पे और काफ़ी सारे, ये देखो पूरा रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पे और जो हट्स बनी हुई हैं इनके अंदर ज़रा देखते हैं कि क्या कुछ है। ये देखो भाई ये एक और रूम है, इसको बाहर है वो कैसे सजा के रखा हुआ है। इसमें यहाँ पे ये स्कीज़ पड़ी हुई हैं, ये नॉर्डिक स्की होती हैं। तो ये टूरिस्ट के लिए भी हैं, हमारे लिए भी हैं, जो यहाँ पे होस्ट रहते हैं उनके लिए भी है। काफ़ी बार कुछ काम करने जाना होता है बर्फ़ में तो इन्हीं स्कीज़ को ही डाल के जाना पड़ता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ स्की पोल्स हैं। ये आपको जो चीज़ दिख रही है थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होगी, इनको बोलते हैं स्नो शू। इनको अक्सर जूतों के ऊपर नीचे लगा दिया जाता है। जूते इनके थोड़े स्पेशल होते हैं, कई इनमें से ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल शूज़ के ऊपर भी लग जाते हैं। और फिर आपको अगर कच्ची बर्फ़ में जाना हो तो आप इनके ऊपर चल सकते हो, तो आप धंसते नहीं हो, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और अगर बर्फ़ फिसलनी भी है तो ये कांटेदार से इसमें चीज़ें लगी होती हैं जिसकी वजह से आप फिसलते नहीं हो। तो ये भी एक एक्टिविटी होती है स्नो शूइंग की। जब आपको कच्ची बर्फ़ में जाना हो, लंबे डिस्टेंस पे जाना हो, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। बाकी वैसे अगर आप ये सोच रहे हो इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, इस बिल्डिंग के अंदर ना इन्होंने अपना समर हाउस बनाया हुआ है। तो ये गर्मियों के दिन अंदर यहाँ पे काफ़ी स्पेंड करते हैं। मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट हो जाता है, ये प्राइवेट हाउस है। तो बाकी आप बाहर से देख सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं समर हाउस। तो ये एक और रूम बना हुआ है, ये है हमारे यहाँ की भाई सोना। इस पूरे रीजन में, स्कैंडिनेविया में, जिसमें ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, आपका फिनलैंड, उनमें सोना का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जिसमें आप मतलब बाहर ऐसे पूरी ठंड होती है और इसके अंदर पूरा हीटेड टेम्परेचर होता है और आप पूरा पसीना पसीना हो जाते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर बाहर आके आप ठंडे पानी में नहाते हो। ज़रा ये सोना देख लेते हैं कैसी है। ये भी हमारे लिए भी है, ये टूरिस्ट के लिए भी है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है, लेकिन सोना का जो मेन एरिया है वो अंदर की तरफ होता है। यहाँ पे आप अंदर आओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये मेन जो सोना का एरिया सारा बना हुआ है। यहाँ पे कुछ है कि ये चिमनीज़ भी लगी हुई हैं जिनमें आग लगाई जाती है, और ये फिर पूरा भट्ठी बन जाता है ये रूम। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यहाँ भी आप बैठ सकते हो। देखो गद्दे वद्दे भी लगा रखे हैं प्रॉपर। आप यहाँ बैठो और अपने शरीर को तपाओ, पूरा गर्म करो। थोड़ा सा मतलब आप अपने अंडरगारमेंट्स में आपको बैठना पड़ता है। काफ़ी लोग नेकेड भी कर लेते हैं यहाँ पे, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहो। और उसके बाद आप यहाँ बाहर आके अपना नॉर्मल टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये 2 रूम्स होते हैं, इसके अंदर इस टाइप का कुछ सोना होता है। करके तो नहीं दिखाऊंगा मैं, अपने कपड़े आपके आगे नहीं उतारने वाला।
बाकी अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा प्राइवेट प्लेस है। तो ये जो भाई आपको पीछे जो हट दिख रही है, ये शेड दिख रहा है, इसका नाम है नेड शेड। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसा अजीब सा नाम है। तो इसके अंदर भाई नेड रहता है। नेड है हमारा स्नो स्कूटर। इसका नंबर भी देखोगे तो इसका नंबर भी लिखा हुआ है NED 329। तो NED की वजह से इसको हम नेड बुला देते हैं और इसके घर को हम नेड शेड कर देते हैं। तो ये असल में एक स्नो मशीन है, इसको आप स्नो मोबाइल कह सकते हो, स्नो स्कूटर कह सकते हो, जो कि बहुत यूज़फुल है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ मतलब जब भी हमारे को डॉग्स को लेके जाना पड़ता है स्लेजेस पे, उससे पहले 1 या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या फिर उसी सेम डे भी हम उस रूट को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बर्फ़ गिरती रहती है। तो उसको पूरा लेवल करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। मैं भी आगे इस मशीन को यूज़ करने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस मशीन को यूज़ किया जाता है और कैसे हम ये इसको पूरा सपाट करवाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मशीन है ये। लोग अक्सर आपको, आपने शायद वीडियो देखा होगा कि कोई टूरिस्ट बन के आपको दिखा रहा है कि ओ आई डिड स्नो स्कूटर इन दिस कंट्री, लेकिन आपका भाई आपको जो इसको यूज़ होता है, जो इसका असल यूज़ होता है वो करेगा रियल लाइफ में, जो लोकल लोग इसको लेके अपनी लोकल लाइफ जीते हैं। तो हम भी करेंगे। यामा का है वैसे, ये 2 स्ट्रोक इंजन है इसका। बाकी डिटेल में आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बाकी इसके अंदर इसके अंदर थोड़े और टूल्स भी पड़े हुए हैं जो इसको मेंटेनेंस करने के लिए होते हैं। यहाँ पे कुछ और भी थोड़े टूल्स पड़े हुए हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे पेट्रोल वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल पे चलता है। तो इस सारे काइंड ऑफ एक छोटा सा गैराज है खाली नेड के लिए, इसलिए इसको बोल दिया जाता है नेड शेड। बाकी नेड शेड के बाहर ही ना आपको ये पड़ी हुई दिखाई देगी। तो कई बार ये इसके पीछे बांध दी जाती है, नेड के पीछे, या फिर एक और भी हमारे पास काइंड ऑफ स्कूटर है उसके पीछे बांध दी जाती है, ताकि कई बार अगर सामान वगैरह लेके जाना हो एक जगह से दूसरी जगह पे। बर्फ़ भी पड़नी शुरू होगी भाई, फटाफट दिखा देता हूँ। हाँ, इसका अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखो, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आप देखोगे तो यहाँ से लेके पीछे पूरा वहाँ तक बना हुआ है। बहुत बड़ी ये मतलब बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये बिल्डिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं मतलब एज अ गैराज। हमारी यहाँ पे उनके पास ट्रक है, गाड़ी है, उसको स्टोर करने के लिए, और बाकी और भी कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो उसको स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये देखो, इसके अंदर भाई बहुत बड़ा स्पेस है, ऐसा लग रहा है ना किसी फैक्ट्री के अंदर आ गए हो। तो इसके अंदर वैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, ट्रक है इनका, मतलब यहाँ पे जो जैसे गाड़ी होती है ना, आधा ट्रक और आधी गाड़ी, वैसी गाड़ी होती है, उसको यहाँ पे ट्रक बोला जाता है। अभी इसको वो बाहर लेके गए हुए हैं किसी काम से। बाकी यहाँ पे देखो कबाड़ वगैरह रखा हुआ है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक और ये काइंड ऑफ ATV खड़ी हुई है, ठीक है। इस ATV के ऊपर भी, टायर के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमने चेन बांधी हुई है। इसको भी हम यूज़ करते हैं काफ़ी बार, सामान ट्रांसपोर्ट करना हो या और छोटे मोटे काम हो तो उसके लिए इसको किया जा सकता है। इसके साथ ये ट्रेलर भी है, इस ट्रेलर को इसके पीछे बांध के कई बार सामान कुछ मूव करना हो उसके लिए काम आ जाता है। बाकी यहाँ पे भी कुछ और ट्रेलर्स वगैरह कुछ छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे देखो आपको 2 ये कनू दिखाई देंगी, कयाक जिसको आप बोल सकते हो। और ये अभी विंटर के टाइम में तो कुछ कर नहीं सकते कि यहाँ पे इनका कुछ काम नहीं है, लेकिन समर्स के टाइम में यहाँ पे एक लेक है जिसके ऊपर हम हस्कीज़ को लेके जाते हैं आजकल, क्योंकि लेक पूरी जमी रहती है। तो समर्स में ही कनू कयाक का यूज़ किया जाता है अपने थोड़ा सा समर स्पोर्ट्स करने के लिए। तो ये तो देखो हमारा घर हो गया, इसकी उधर की साइड पे भी मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। बाकी यहाँ पे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, पीछे डॉग्स रहते हैं, डॉग्स से भी आपको मिलाता हूँ मैं। लेकिन ये जो हमारा लॉन्च एरिया है जहाँ से हम स्लेड को लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी एक रेसिंग स्लेज खड़ी हुई थी। ये वाली मेन स्लेज है जिसमें हम टूरिस्ट को लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं आगे पूरा सिस्टम आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करती है, लेकिन अभी के लिए देख लो ये वाली हमारी बड़ी स्लेज है जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। और इसके पीछे देखो ये पूरी जो केजेस बनी हुई हैं, इनको हम केज बोलते हैं। इसके अंदर भाई सारे जो हमारे हस्कीज़ हैं वो रहते हैं। अभी के लिए थोड़ी सी बर्फ़ पड़ रही है, मौसम थोड़ा ठंडा और हो रखा है। वैसे हस्कीज़ को ठंड में कोई दिक्कत नहीं होती, ये ठंड में ही रहने वाले डॉग्स होते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से इनको हम रखा जाता है। तो देखो ये इधर घर हो गया, हमारा घर की बैक एंट्री है। और इसके इधर फिर हमने काफ़ी सारे गेट्स लगा रखे हैं, क्योंकि इन डॉग्स को काफ़ी कंट्रोल रखना पड़ता है, किस डॉग को बाहर निकालना है, अंदर निकालना है, तो काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ बनानी पड़ती हैं, ठीक है। बाकी ये हमारी पहली जो डॉग है ये वेट कर रही है, इसका नाम है एल्सा। ये हस्की है, आप देख ही पा रहे हो। बाकी जैसे ही आप एक गेट खोलते हो तो उसके बाद आपको अंदर बाहर जाने के बाद गेट फिर से बंद करना पड़ता है, क्योंकि पूरी प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है कि भाई हस्कीज़ कहीं पर निकल ना जाए। एल्सा एल्सा ओह, ये देखो ये सारे डॉग्स आगे भाई मिल लो, हमारी ये हस्की फैमिली है। ये सारे देखो इनके घर बने हुए हैं प्रॉपर।
1 2 3 4 5 और 1-2 घर उधर भी हैं जिनके अंदर ये रहते हैं। इनके अंदर इनका एक लॉबी एरिया बना हुआ है जहाँ से घुसते हैं, फिर उसके अंदर यहाँ पे जैसे यहाँ से इनका घुसने का रास्ता होता है, यहाँ पे इनका रहने का जगह होती है। तो बाकी इनका घर मतलब यहाँ पे ना स्टैंडर्ड होते हैं, यूरोप में पूरे स्टैंडर्ड मेंटेन होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। जैसे अब यहाँ हम स्वीडन में है तो स्वीडन की गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर आपके पास इतने डॉग्स हैं तो उनके लिए इतना एरिया एलोकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड स्पेस में कितने मर्जी डॉग डाल दो। और बाकी घरों का भी मतलब पूरा डिज़ाइन काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड होता है कि आप कैसे कैसे घर रख सकते हो। जैसे जितने डॉग हैं उसके हिसाब से उतने घर यहाँ पे होने चाहिए। बाकी इन लोगों का घर फिक्स नहीं है कि कोई कहीं पे भी सो सकता है, जहाँ इनका मन करे ये सो सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जितने भी आपको मोस्टली हस्कीज़ दिख रहे हैं ये सब एक ही फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, मतलब इनका फादर मदर सेम है। और कुछ भाई कज़न हो गए, चाचा ताऊ के लड़के लड़कियाँ हो गए, तो इस वजह से ये आपस में लड़ते भी नहीं हैं, बहुत खुश होकर एक साथ रहते हैं। और बाकी मैंने आपको बताया कि साइबेरियन हस्की ये होते हैं, इनकी जो ब्रीड का नाम है साइबेरियन हस्की। तो ये बने ही ठंड के लिए होते हैं। आप देख पा रहे हो अभी इतनी ठंड है, -5 का टेम्परेचर है, और उसमें हस्की देखो कैसे भाई यहाँ पे हमारा लोटपोट हो रहा है। इनको चाहिए ही ठंड होती है, लेकिन गर्मी में इनको मुश्किल हो जाता है कि गर्मी में जीना। ये इसका नाम है पम्पकिन, और ये देखो कितना प्यार करते हैं भाई, ये बहुत ही मतलब घुलने मिलने वाले डॉग्स होते हैं। आपको किस करने को आते हैं, आपको लिक करेंगे, इसका मतलब है कि आपको प्यार करते हैं। येस येस, आई नो यू लाइक इट। तो ये हैं भाई हमारे सारे हस्कीज़। ये मीमी है, ये मदर है, इसका नाम है मीमी। ये आपको लग तो नहीं रही होगी मदर है क्योंकि सबसे छोटी है ये, लेकिन ये सारे जितने आपको बच्चे दिख रहे हैं सारे इसके ही हैं। बाकी कुछ एक कैमरा के सामने भी आ जा रहे हैं, आपको खींचने नहीं दे रहे होंगे। बाकी कुछ एक देखो छत के ऊपर बैठे हुए हैं नज़ारा लेने के लिए। तो भाई ये है इन हस्कीज़ का खेल। आगे आने वाले टाइम में इन्हीं हस्कीज़ को हम यूज़ करेंगे, इन्हीं स्लेज के ऊपर बांध के ये हमारे को पूरा यहाँ की दुनिया दिखाएंगे, आसपास की दुनिया। ओह आई नो। तो ये है भाई इन सब हस्कीज़ का खेल। बाकी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि इन हस्कीज़ की देखभाल कैसे की जाती है, इनको ट्रेन कैसे किया जाता है, सारा इनका प्रोसेस हम जान लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और बाकी यहाँ पे डॉग्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 18 डॉग्स हैं अभी के टाइम में, जिनमें से 12-13 हस्कीज़ हैं और बाकी यहाँ पे अडॉप्टेड डॉग्स हैं। आपको और भी काफ़ी सारे ऐसे फार्म मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग्स भी होते हैं। मैंने चूज़ किया कि मैं इसी फार्म में आऊँगा क्योंकि यहाँ पे डॉग्स को एक डॉग के तरीके से नहीं, एक वर्कर के तरीके से नहीं, एक फैमिली के तरीके से रखा जाता है। मतलब एक फैमिली से भी ज़्यादा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार डॉग्स को दिया जाता है। उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि बाकी जो डॉग फार्म्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। दिन में 5-5 6-6 टूर करने पड़ते हैं, अगर ये ना भी चाहते हो तब भी इनको करना पड़ता है, मतलब ऑप्शन होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत तरीके से इनका काम ध्यान रखा जाता है। अगर इनका मन हो, मतलब इनको हम हार्नेस दिखाएंगे, और अगर ये जाना चाहें तभी इनको हम लेके जाएंगे। अगर ये नहीं जाना चाहते, अगर ये हार्नेस से दूर भाग रहे होंगे तो भाई ठीक है, चिल मत जाओ। तो मतलब एक बहुत फैमिली की तरह रखा जाता है। बेड पे हमारे साथ सोने आ जाते हैं ये हस्कीज़, और मतलब इनको खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही इसी फार्म में मैं इसलिए आया ताकि मैं आपको एक अच्छी लाइफ दिखा पाऊँ। ये नहीं कि कमर्शियल भाई पैसा कमाने के लिए लोग ऐसे हस्कीज़ के साथ, एनिमल्स के साथ बुरा कर रहे हैं। तो और बाकी इन्होंने काफ़ी डॉग्स को अडॉप्ट भी कर रखा है। रोमेनिया से यहाँ पे काफ़ी डॉग्स लाए जाते हैं। ये रोमेनिया एक कंट्री है यूरोप में, थोड़ी सी गरीब है, मतलब इतनी अमीर कंट्री नहीं है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रे डॉग होता है, तो वहाँ से 4-5 डॉग्स यहाँ पे लाए गए हैं। उन थोड़े से नीडफुल डॉग्स हैं, मतलब वो डॉग्स तो स्लेज पे नहीं जाते, स्लेज पे तो खाली हस्कीज़ ही जाते हैं। और वो डॉग्स मतलब कोई अंधा है, कोई 3 लेग वाला है, कोई किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको भी यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, वो कोई मकसद से नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ एक इंसानियत के उससे कि हाँ भाई जानवर है तो उनको बचाया जाए, उनको एक अच्छी लाइफ दी जाए। तो इन हस्कीज़ के साथ साथ उन जानवरों को भी एक अच्छी लाइफ दी जाती है। बाकी अभी हस्कीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं इनके साथ खेल लूँ। मैं बहुत टाइम यहाँ हस्कीज़ के साथ बिताता हूँ। बाकी और मेरे क्या क्या टास्क होते हैं, इस भाई को भी यूज़ करेंगे, उन सब के साथ भी खेलेंगे, आपको पूरा अच्छे से दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे लाइफ जी जाती है इन ठंडे इलाकों में, दूर दराज के, इन लाइक हज़ारों किलोमीटर दूर कैसे लोग ये ज़िंदगी जीते हैं। ये इनका लाइफस्टाइल होता है। मेरा मेन पर्पस यही था कि इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है, इनका जीने का तरीका है, वो मैं आप तक पहुंचाऊं। बाकी टूरिस्टिक चीज़ें तो आपको दिखाते ही रहते हैं लोग कि भाई ये हो गया वो हो गया। तो ये थोड़ी सी नॉन टूरिस्टिक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी तक के वीडियोज़ में, और आगे भी मैं दिखाता रहूँगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, तभी थोड़ा सा यूट्यूब हमारे को रिकमेंड करेगा, और ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके भाई को, ताकि और आपको ऐसी नई चीज़ें मैं दिखा पाऊँ। बाकी वीडियो
को कमेंट करके मुझे बता दो कि कैसा लगा, शेयर कर देना, बाकी लोग भी देख पाएँ। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।